नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुमार किशन आप सबका आपके अपने YouTube चैनल महरिया एकेडमी पे आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर बीएसटीसी परीक्षा को लेकर के एक बहुत बड़ा बदलाव राजस्थान के अंदर देखने को मिला। एक बड़ी समाचार हमारे बीच में आ चुका है। उस समाचार या उस खबर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। 30 जून को राजस्थान के अंदर बीएसटीसी का पेपर होने वाला है और बीएसटीसी के इस पेपर में क्या बदलाव किया गया है उसके बारे में आज अपन जो समाचार राजस्थान के अंदर जो एक खबर है वो फैल रही है उन खबर के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान प्री डीएलएड एग्जाम पैटर्न जानिए इस साल कैसा होगा। राजस्थान के अंदर बीएसटीसी का पेपर में क्या बदलाव किया गया है। कल जो शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो एक बयान दिया गया मदन दिलावर जी के द्वारा, उस बयान को हम आपके सामने रखते हैं कि क्या उसमें क्या परिवर्तन किया गया है कि हिंदी अंग्रेजी दोनों विषयों में अलग अलग मिलेंगे प्रश्न पेपर। यानी ये कहने का मतलब उनका ये कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय, ध्यान देने वाली बात ये, यहाँ पे विषय की बात की है, भाषा की बात नहीं की गई है। यहाँ पे विषय की बात की है, सब्जेक्ट की बात की गई है। हिंदी और अंग्रेजी आपके जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट की बात की गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर नई पहल, दोनों भाषाओं में पेपर छपवाए जाएंगे। इस बार परीक्षा के खर्चे में कमी और कागज की होगी बचत। वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा इस बार नोडल एजेंसी द्वारा ये न्यूज है वो जो न्यूज है वो दी गई है। क्या समाचार है, क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। आइएगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों विषयों में अलग अलग मिलेंगे प्रश्न पेपर। इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि पेपर है वो अंग्रेजी में छपेगा और हिंदी में छपेगा। देखो, यहां कहने का मतलब ये है कि आप फॉर्म भरते समय आपने जो सब्जेक्ट चूज किया, यानी हिंदी अगर आपका सब्जेक्ट चूज किया तो आपको उस पेपर के अंदर हिंदी का ही पेपर देखने को मिलेगा। अगर वहां पे अगर आपने सब्जेक्ट के रूप में चूज किया है ना, अगर फॉर्म भरते समय, तो आपको जो पेपर के अंदर जो भाषा है, यानी पेपर के अंदर जो लास्ट वाला जो भाग आता है ना, जिसमें भाषा संबंधी भाग आता है, उस भाषा संबंधी भाग में जो 50 क्वेश्चन आते हैं उसमें 30 या 20 का जो रेशियो होता है, उनमें से आपको वो जो प्रश्न मिलने वाले हैं वो आपके सब्जेक्ट के आधार पर मिलेंगे और वो सब्जेक्ट आप फॉर्म भरते समय जो चूज करते हो उसके आधार पे मिलेंगे। अगर मान लो कोई विद्यार्थी 12वीं के अंदर किसी के संस्कृत रही है और वो संस्कृत से बीएसटीसी का पेपर लगा रहा है, यानी संस्कृत से बीएसटीसी करना चाहता है, तो उनका जो पेपर आएगा 30 जून को जो पेपर आएगा, उस 30 जून वाले पेपर में उस विद्यार्थी का पेपर के अंदर मतलब उनकी भाषा, यानी लास्ट वाला जो उनका जो खंड है, उस लास्ट वाले खंड में यानी उसने संस्कृत भर रखी है तो संस्कृत के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और साथ में उसने भाषा के रूप में अगर फॉर्म अप्लाई करते समय उसने वहां पे हिंदी को सिलेक्ट किया तो हिंदी देखने को मिलेगी, यानी दो भाषा देखने को मिलेगी। वहां पे सब्जेक्टों के रूप में दो भाषा देखने को मिलेगी। पेपर की भाषा में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, पेपर की भाषा में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जीके के प्रश्न जो आएंगे वो अंग्रेजी भाषा में छप के आ जाएंगे अगर अंग्रेजी सिलेक्ट कर दी तो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लास्ट वाला जो भाग है, लास्ट वाला जो खंड है, उस लास्ट वाले खंड के अंदर आपको बता देते हैं केवल और केवल जो 50 नंबर का जो भाषा संबंधी आपका जो सब्जेक्ट जो भर के आए उसके हिसाब से उसमें जो है वो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इससे फायदा ये होगा कि देखो, ज्यादा तो फायदा नहीं है क्योंकि बीएसटीसी का जो पेपर आता है वो लगभग 35 से 40 प्रश्नों का होता है। उन प्रश्नों में एक प्रश्न कम हो जाएगा, बाकी कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि ज्यादा कम होगा। तो शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा है कि भाई भाषा से पेपर छपाएंगे तो उसमें क्या है कि परीक्षा का खर्चा कम होगा और कागज भी कम लगेगा, तो एक दो पन्ने में कोई कमी देखने को मिल सकती है। भाई अंग्रेजी वाला अगर कोई साथी, कोई विद्यार्थी अंग्रेजी से अगर फार्म के अंदर अंग्रेजी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है, यानी भाषा के रूप में सिलेक्ट करता है अंग्रेजी को, तो उसका जो पेपर है वो हिंदी में आएगा। लेकिन उनका जो खंड भाग लास्ट वाला है ना, उस लास्ट वाले भाषा वाले खंड के अंदर आपको वहां पे आपको अंग्रेजी देखने को मिलेगी। तो ये आप जब पेपर देने जाओ 30 जून को, तो उस दिन भी आपके सामने पेपर आए तो उस दिन देख लेना कि आपने फॉर्म के अंदर कौन सी भाषा डाली है। यानी अगर आपने फॉर्म के अंदर मान लो सामान्य हिंदी से फॉर्म लगाया और उसके सामने आपने भाषा के रूप में सिलेक्ट किया वहां पे अंग्रेजी, यानी हिंदी और अंग्रेजी आपको हिंदी और अंग्रेजी आपको वहां पे क्या मिलेगी, सामान्य से अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया तो वहां पे हिंदी और अंग्रेजी देखने को मिलेगी।
संस्कृत वालों अगर सेलेक्ट किया तो संस्कृत वालों को संस्कृत वहां पे देखने को मिलेगी। बाकी पूरा पेपर जो पहले आता था वैसा का वैसा पेपर आएगा। पेपर में किसी प्रकार का कोई इतना बड़ा चेंजमेंट नहीं है कि जो जीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे, उनको भी संस्कृत में छाप देंगे और आपको समझ में नहीं। ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। और अगर इस प्रकार की कोई और भी समाचार हमारे सामने बीएससी से लेकर के कोई खबर हमारे बीच में आती है तो उस खबर को आपके बीच में लाते रहेंगे। तो अगर फिर भी इतना बताने के बाद आपको कोई समस्या अगर लग रही है इस वीडियो में, तो कमेंट करके आप दोबारा इस प्रश्न से इससे संबंधित कोई भी बात आप पूछ सकते हो। तो साथियों आज आपकी इजाजत दीजिए, इतनी खबर अपने पास में ही। अब आप लास्ट में मैंने